So our today's problem statement is write a C++ program to count the number of vowels and consonants present in the given string. मतलब हमें एक string इनपुट लेनी है यूजर से और उसमें काउंट करना है कितने वॉवल्स है कितने कॉन्सोनेंट्स है। सो इसके लिए हम फर्स्टली एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन एक कॉन्सोनेंट नाम का और एक वेरी वॉवल्स नाम का। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर एंड फिर उसको कन्वर्ट करेंगे टू लोअर केस। बिकॉज क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग कंसिडर करने पड़ते हैं। सो हम जब वॉवेल्स काउंट करेंगे तो ये स्मॉल ए स्मॉल लेटर्स में काउंट करेंगे, दैट्स वाई हमें सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सो हम स्ट्रिंग इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस, फिर काउंट करेंगे नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड देन आउटपुट हमें डिस्प्ले करना है। तो लेट्स सी द कोड कि कैसे करता है। तो फर्स्ट अपना हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस std int मेन से पहले हमें और एक ये क्लास इंक्लूड करनी है, दैट इज स्ट्रिंग क्लास। अब स्ट्रिंग क्लास तुम्हें क्यों, बिकॉज स्ट्रिंग फंक्शन हम इसमें यूज करने वाले हैं। फिर इसके बाद int मेन, अब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। सो अपना एक वेरिएबल होगा str नाम का जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे। सो मैंने स्ट्रिंग str, दिस स्ट्रिंग रेफर्स टू, ये डेटा टाइप है उसका। str वेरिएबल का डेटा टाइप है स्ट्रिंग, बिकॉज हम इनपुट लेने वाले वो स्ट्रिंग होगी। एंड दूसरे तो मैंने जो बोले थे vowels इक्वल्स टू 0 एंड consonants इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया है कि इंटीजर डेटा टाइप के साथ दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, बिकॉज जो हम आउटपुट देने वाले हैं कि इतने वॉवेल्स है इतने कॉन्सोनेंट्स है, सो वो एक नंबर के फॉर्म में होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। सो उसका डेटा टाइप मैंने इंटीजर लिखा है। आफ्टर दैट स्ट्रिंग डिफाइन किया, वॉवेल्स के मैंने ये वेरिएबल्स भी डिफाइन किए। फिर हम सी आउट करेंगे एक मैसेज कि एंटर अ स्ट्रिंग एंड देन, अब सी इन भी यूज कर सकता हूँ मैं, बट सी इन में क्या होता है वो हमने पहले इसमें पढ़ा है। अब हम कुछ तो नया देखेंगे। सो एक नया इनपुट फंक्शन है गेट लाइन। तो गेट लाइन से क्या होता है, पूरा जो हमने स्ट्रिंग एंटर किया वो आता है, गेट लाइन ब्रैकेट सी इन कॉमा एस टी आर सी इन मतलब अपना नॉर्मल सी इन है। एस टी आर इज दैट वेरिएबल जो हमने स्ट्रिंग का डिफाइन किया है। अब ये तो हो गया, हमने आउट किया एंटर अ स्ट्रिंग एंड इनपुट मिला स्ट्रिंग। इसके बाद हमें क्या करना है कि एक एक कैरेक्टर देखना है एंड उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देखना है कि वो A E I O U वॉवेल्स है या नहीं। सो हम फॉर लूप यूज करेंगे सो दैट हम एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर पाए। int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो str डॉट लेंथ, हमें I स्ट्रिंग के एंड तक देखना है। एंड लास्ट में हमें एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने, सो I प्लस प्लस। आफ्टर दैट अब एक एक कैरेक्टर को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। सो ये कैरेक्टर ch नाम का जो वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, उसमें टू लोअर मतलब लोअर केस str और इसका इंडेक्स I, मतलब स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट 0 1 2 3 जो एलिमेंट्स है स्ट्रिंग का वो इसमें स्टोर होगा और लोअर केस में कन्वर्ट होगा। लेट्स चेक कि कैरेक्टर AEIO है, वॉवल्स है या नहीं।
सो इसके लिए हम इफ यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट सी एच इक्वल इक्वल ए, और के लिए हमें ए ई आई ओ यू सभी चेक करना है। सो हम हर बार और नहीं करते बैठेंगे। इसके लिए हम एक डबल स्टैंडिंग लाइंस यूज करेंगे। सी एच इक्वल इक्वल ई, सी एच इक्वल इक्वल ए ई आई, सी एच इक्वल इक्वल ए ई आई ओ, एंड देन लास्टली सी एच इक्वल इक्वल यू। तो क्या करना है हमें, वोवल्स नाम का वेरिएबल है, उसमें वोवल्स में प्लस प्लस करना है, मतलब एक एक ऐड होते जाएगा। अब ये इधर खत्म हुआ, इसके बाद एल्स, एल्स क्या, एल्स इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब कैरेक्टर ए स्मॉल ए से बड़ा है, एंड कैरेक्टर स्मॉल जेड से छोटा है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें जो कॉन्सोनेंट है उसमें एक ऐड होगा, कॉन्सोनेंट्स प्लस प्लस। सो इधर अपना कॉन्सोनेंट्स और ये सब खत्म हुआ, लॉजिक वगैरह सब खत्म हुआ। इसके बाद सी आउट करना है अपने लास्ट स्टेटमेंट्स, दैट वुड बी सी आउट द number of consonants are consonants का नंबर आउट। बाद में लास्ट में अपना एंड लाइन, एंड सेम स्टेटमेंट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फॉर वॉवेल्स, जस्ट इधर वॉवेल्स एंड इधर भी वॉवेल्स। लास्ट का अपना रिटर्न जीरो। हाँ, जस्ट छोटे से चेंजेस करना, इधर जो हमने डबल कॉलम्स दिए थे उसके जगह एक सिंगल कॉलम देना है सभी जगह पे, एंड सेम ओवर हियर, देन वी आर गुड टू गो। ये फाइनल कोड करेक्ट है, सो लेट्स रन इट। एंटर स्ट्रिंग dypcoe, इट्स ग्रेट। तो इसमें देखो इधर आ रहा है द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर एंड द नंबर ऑफ वॉवेल्स आर। सो दिस इज वेयर आर कोड खत्म होता है, एंड लेट्स सी द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हमने लिखा है स्टार्ट, डिक्लेयर किया वेरिएबल्स, देन इनपुट लिया स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। आफ्टर दैट फिर अपना ये चेकिंग हुआ कि ए ई आई ओ यू है वॉवेल्स है, देन वॉवेल्स में हमने ऐड किया। आफ्टर दैट बाकी के जो रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट्स में ऐड हुए। फिर डिस्प्ले किया हमने वॉवेल्स, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, एंड लास्ट में स्टॉप। इधर अपना एल्गोरिदम खत्म। फ्लो चार्ट में क्या है, वही सेम एल्गोरिदम को मैंने शेप्स में लिख दिया है। सो स्टार्ट, डिक्लेयर वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग, इनपुट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लोअर केस। इफ इफ हमने क्यों डायमंड में लिया है, बिकॉज इट इज अ डिसीजन मेकिंग। फिर यस हुआ तो इस साइड जाएगा, नो हुआ तो इस साइड। इधर भी एक डिसीजन मेकिंग है, इधर वॉवेल्स में डायरेक्टली ऐड हो रहा है, एंड देन लास्ट में अपना डिस्प्ले और ये स्टॉप। सो इधर अपना ये क्वेश्चन खत्म होता है, राइट सी प्लस प्लस प्रोग्राम वाला, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वाला।